पार्ट ऑफ द होल होता है, पार्ट ऑफ द होल। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास ये बॉक्स है, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उसमें से एक पार्ट को शेडेड कर दिया। अब हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस शेडेड पार्ट टू होल पार्ट। इस शेडेड पार्ट से होल पार्ट का क्या फ्रैक्शन बनता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो शेडेड पार्ट है वो तो हमारा 1 है, और टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल है 4 पार्ट। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं 1/4। इससे रिप्रेजेंट होता है कि ये जो टोटल पार्ट कितने हैं 4, और कितना शेडेड पार्ट है 1। ऐसे ही अगर कोई दूसरा फिगर ले लेते हैं, इसको अगर डिवाइड करते हैं हम, तो यहाँ पर शेडेड पार्ट कुछ कर देते हैं, तो हम देखते हैं टोटल पार्ट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट टोटल हैं, और उसमें शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3, 3 शेडेड पार्ट है। तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 3/8। तो 3 पार्ट रिप्रेजेंट करेगा ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। ऊपर वाला कहलाएगा न्यूमरेटर, अपर साइड पार्ट न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने, ये बेसिक्स है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फ्रैक्शन का टाइप। फर्स्ट लेते हैं हम, फर्स्ट टाइप लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों फ्रैक्शंस हैं, 2/3, 4/3 एंड 5/3। 2/3, 4/3 एंड 5/3, तीनों के क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। वैसे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, लाइक का इसका नेक्स्ट वन होता है अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, लाइक एज 5/3, 2/4, 6/7। इन सब फ्रैक्शंस में क्या है, डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है, तो ये फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर। इसके बाद आता है थर्ड वन, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में कोई भी फ्रैक्शन होगा उसका न्यूमरेटर 1 होगा। यूनिट फ्रैक्शन में कोई भी फ्रैक्शन होगा उसका अपसाइड यानी कि न्यूमरेटर क्या होगा, 1 होगा। सब में देखिए 1/2, 1/3, 1/7, सब में 1 है। तो फाइंड आउट करने पे हमें पता चल जाएगा कि इसमें देखिए 1 हो ऊपर वाला पार्ट, यानी कि न्यूमरेटर 1 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट वन लिखते हैं, फोर्थ वन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस में कोई भी फ्रैक्शन ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर इज स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर हमारा बिगर होगा। ठीक है, जैसे कि आप एक कोई शेप बना के रखो, ऊपर वाला पार्ट छोटा और नीचे वाला पार्ट बिगर। ठीक है, मैंने ये यहाँ पर एक शेप बनाया है जिसमें ऊपर वाला पार्ट सर स्मॉल और बॉडी बिग। ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन कैसा कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन आता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में इसी का रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 ऊपर और बिगर साइड ऊपर और स्मॉल साइड नीचे। तो प्रॉपर का रिवर्स हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। जैसे कि हमने बड़ी साइड को ऊपर कर दिया
और स्मॉल साइड को नीचे कर दिया। स्टेप से बना हुआ फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ऊपर वाला छोटा पार्ट बड़ा, बॉडी हमारी बड़ी, तो ये प्रॉपर हो गई। अब अपनी बॉडी को उल्टा कर दें, ठीक है, सर नीचे कर दें और बॉडी ऊपर कर दें, तो बिगर साइड हमारी नीचे ऊपर हो गई और स्मॉल साइड नीचे हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। हमें देखने में इम्प्रॉपर लगेगा। प्रॉपर जैसे हम खड़े हैं सीधे सीधे, ऊपर वाला पार्ट छोटा नीचे वाला पार्ट बड़ा, तो प्रॉपर। इसी का रिवर्स कर दो तो इम्प्रॉपर हो गया। क्लियर हो गया ये? ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लास्ट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को आइडेंटिफाइड करने के लिए बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट विच वन इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसे? हम इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट वन मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। 4/8 किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 4 किस नंबर से डिवाइड होगा, 2 से। 8 भी किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 2 से। देखिए 2 से डिवाइड कर देते दोनों को। 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है आंसर, इसका आंसर आता है 2 2 4, इसका आंसर क्या आता है 2 4 8। तो देखिए डिवाइड करने के बाद दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। यहाँ पर भी 2/4 था तो यहाँ पर भी 2/4 था। तो अगर ऐसे डिवाइड करने के बाद दोनों के आंसर सेम आए तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और दूसरा मेथड है कि हम दोनों फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पहले वाले फ्रैक्शन दूसरे वाले फ्रैक्शन के ऊपर वाले साइड से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये अगर लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड का राइट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड का लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 2 का 8 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 4 का 4 में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद 8 2 16 एंड 4 4 16। दोनों के आंसर सेम आए। अगर दोनों के आंसर सेम आते हैं तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आंसर सेम नहीं आते तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होता। क्लियर हुआ? इसका हमारे चॉइस है कौन से मेथड से हमें इजीली लगता है उसी मेथड से कर लेंगे। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम किसी भी नंबर को इक्विवेलेंट इजीली कर सकते हैं। में हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, यानी कि नीचे वाले का इधर वाले राइट है, इधर लेफ्ट है, इधर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई लेफ्ट में, इधर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में राइट में, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यस सर, हो गया। क्लियर? अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज दिस, ये कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है। ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन क्या है। ए बी सी डी 4 टाइप्स मैंने दिए हैं। इन 4 में बताना है कि फर्स्ट वन किस टाइप का आपको लग रहा है, जो मैंने अभी बताया था, लाइक है, अनलाइक है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ये आपको बताना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है इसको। तो ये कौन सा लग रहा है, लाइक लग रहा है, ये कौन सा है, ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, आपको 4 आइडेंटिफाइड करना है। कौन सा होगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे सबके, वो लाइक फ्रैक्शन होगा। अनलाइक फ्रैक्शन होगा जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर स्मॉलर होगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर स्मॉल होगा। ठीक है, अब बताइए फर्स्ट वन किस टाइप का है। गुड। सेकंड वन अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों अनलाइक क्यों है ये? ठीक है, गुड। और सी वन किस टाइप का है? ठीक है। और डी वन किस टाइप का है? ठीक है, गुड। तो फ्रैक्शन होता है मिक्स फ्रैक्शन।
मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इस टाइप के लिखे हुए नंबर को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसे रीड करते हैं 2 राइट 1/3, 2 राइट 1/3। ठीक है। और ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लें तो ऐसे लिखते हैं 3 राइट 2/5। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन हो जाएंगे इस टाइप के, एक प्रॉपर नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन। इस टाइप का फ्रैक्शन किस टाइप से हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन हो गया। क्लियर हो गया? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। ठीक है। ऑफ 25 टेबल्स, इसको सॉल्व करना है। फाइंड 2/5 और 25 टेबल्स। क्या आंसर आएगा इसका? सॉल्व करके बताइए इसका आंसर। देखिए मैं आंसर यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे? 2/5 मल्टीप्लाई 25। ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मेथड जैसे मैंने अभी बताया था, 2 का मल्टीप्लाई कर 25 में कर लिए, 25 2 50 एंड डिवाइडेड बाई 5, आंसर आया 10। ठीक है। और दूसरा मेथड है, डिवाइड कर देंगे हम पहले 25 में 5 से, 5 बन 5, 5 5 से 25। और ये जो हमारे पास नंबर बचे 2 × 5, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 5 2 10। ये हम शॉर्ट में आंसर निकाल देंगे इसका सॉल्व करके। ये डिनोमिनेटर रहा, ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में डिवाइड हो गया 5 का 25 में 5 टाइम्स, और यहाँ पर न्यूमरेटर न्यूमरेटर हो गया तो दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, 2 5 10। ये आया आंसर। हाँ 10 ठीक है। कंपेयर करना जैसे अभी हमने बताया था, इन दोनों फ्रैक्शंस में विच वन इज स्मॉलर विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर। हमें बताना है कि विच वन इज स्मॉलर विच वन इज ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हमारा हमेशा वर्क करता है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 में और 5 का 2 में, 2 का 5 में और 3 का 2 में। 5 2 10 आया और 3 2 6 आया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सी साइड का हमारा आंसर ग्रेटर आया। जिस साइड का आंसर हमारा ग्रेटर आएगा उसी साइड का फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होगा। हमारा ग्रेटर किस साइड का आया? 10 आया है, लेफ्ट साइड का आया। लेफ्ट साइड में फ्रैक्शन कौन सी है? 2/3। तो 2/3 इज ग्रेटर हो जाएगा 2/5 से। पहले हमने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 5 का 2 में और 3 का 2 में, उसके बाद दोनों के आंसर लिख लिए। अब उसके बाद जिस टाइप का हमारा आंसर ग्रेटर आया उसी साइड का हमारा फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, जिस साइड का स्मॉलर आया है वो फ्रैक्शन स्मॉलर हो जाएगा। क्लियर? मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे करके दिखाइए। 5/2 देखिए, इसको आपने ऐसा करा होगा 3/2 एंड 5/3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 and 2 × 5, that is 9 and 10. 10 is greater, so 3/2 is less than and 5/3 is greater. इसी का है। ठीक है, गुड। सबसे पहले हमने 1/2 लिखा, देन 3/2, देन 7/2, देन 8/2। ठीक है। अब देखिए सेकंड टाइप, टाइप 2। इस टाइप में हमारा न्यूमरेटर अगर सेम है, इस कंडीशन में हमारा क्या है? न्यूमरेटर सेम आ रहा है टाइप 2 में। तब इस कंडीशन में जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, उल्टा हो जाएगा। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा
और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमारा क्या होगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन ये हो जाएगा 2/8, देन 2/6, देन 2/5, देन 2/3। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे फर्स्ट वन 2/8, then 2/6, then 2/5, then 2/3। ठीक है, तो ये टाइप 1 और टाइप 2 हम देख के हम पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया होगा कि इस टाइप का फ्रैक्शन तो नहीं आ रहा है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन में हमें एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, हम देखते ही निकाल लेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा एलसीएम वाला प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट टू प्रोसेस हम ध्यान देंगे, फर्स्ट वन टाइप 1 और टाइप 2। इसमें लाइक फ्रैक्शन है, दूसरे में न्यूमरेटर सेम है। नेक्स्ट आता है टॉपिक फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। किसी भी फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट फॉर्म में या टर्म्स में लिखना, कैसे भी लिखेंगे। सपोज एग्जांपल लिया हमने 12/28, इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है हमें। तो लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ देखिए कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पर, 12 एंड 28। कॉमन डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। एचसीएफ फाइंड आउट कैसे करते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड से हम एक नंबर से डिवाइड करते जाते हैं जब तक एक ही नंबर से डिवाइड होना बंद ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 में 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 28 में भी हो जाएगा। 2 6 12, 28 में 2 1 2, 2 4 8। तो समझ में आया डिवीजन। ठीक है, अब अगेन इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 एंड 2 7 14। तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों नंबर में 3 में और 7 में 2 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, दोनों ही प्राइम नंबर है, अब इसमें डिवाइड होना बंद हो गया। जब भी हमारे पास ऐसे यहाँ पर प्राइम नंबर आ जाए तो डिवाइड होना बंद हो जाता है, और जो नंबर से डिवाइड किया है वो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही नंबर हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब ये बचा 2 × 2, प्राइम फैक्टर दोनों के आ गए 2 × 2, तो आंसर आ गया हमारा 4। अब इसका इस एचसीएफ का हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो हो जाएगा हमारा लोएस्ट फॉर्म में। जैसे लोएस्ट टर्म में कर दिए या लोएस्ट फॉर्म में कर दिए। अब देखिए 4 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 4 का 28 में डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 3/7 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसे और शॉर्ट में नहीं लिख सकते। ये इसका लोएस्ट नंबर है या लोएस्ट फॉर्म कह सकते हैं इसे। जब डिवाइड होना बंद हो जाता है किसी नंबर से अगेन एंड अगेन, तो जो बचता है नंबर, फ्रैक्शन यहाँ पर जो बचा है वो कहलाएगा लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट टर्म में कह सकते हैं।